हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल वाइस लाइफ एडवाइस। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो से मैं किसी के सेंटिमेंट्स या किसी के प्रोफेशन उस पर टारगेट नहीं कर रहा, ना उनको हर्ट करना चाहता हूं। मेरा कोई ऐसा कोई एम नहीं है। मैं एक सिंपल एक डिस्कशन करना चाहता हूं बेस्ड ऑन फैक्ट्स फिगर जो अभी हैं। तो आज का टॉपिक, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, भी होम्योपैथी साइंस है या नहीं है, या इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या वाकई में होम्योपैथी के कोई फ़ायदे हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी को जानने के लिए हम 200 साल रिवाइंड हो जाते हैं। 200 साल पहले एक जर्मन के फिजिशियन थे जिनका नाम सैमुअल हॉफमैन था, जिन्होंने डिस्कवर की थी होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का जो शुरू हुआ था वो जर्मनी से हुआ था, जिसे आज भी आप कहें भी जर्मनी लीडर है होम्योपैथी दवाइयों में। तो मार्केट में जितनी भी आप दवाइयाँ देखेंगे वो मैक्सिमम मेड इन जर्मनी होगी। तो 200 साल पहले इसका प्रचलन शुरू हुआ और इसकी दवाइयाँ बनानी शुरू हुई और लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू हुआ। उस टाइम पे होम्योपैथी काफ़ी सक्सेसफुल हुई और लोगों को इसको एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट माना गया एलोपैथी के, क्योंकि उस टाइम पे जो एलोपैथी साइंस थी वो इतनी तरक्की नहीं की करी हुई थी उसने, और ना ही इतने लेटेस्ट प्रोसीजर से ऑपरेशन के या मेडिसिन इतनी अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पे होम्योपैथी को एक अच्छा ट्रैक्शन मिला, वो काफ़ी फेमस हो गई। तो होम्योपैथी साइंस किस दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहला प्रिंसिपल है लाइक क्योर्स लाइक, या हम सिंपल कहें लोहा ही लोहे को काटता है। तो इसमें अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, जैसे एक होम्योपैथी की फेमस दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना से फीवर होता है और वो बुखार को क्योर करने में यूज होती है। अगर हम एक और एग्जांपल लें इसका, तो हनी बी स्टिंग या उसका जहर वेनम जिसे बोलते हैं, उससे दवाई बनाई जाती है जो स्किन पे इचिंग या रैश उसमें दी जाती है। तो होम्योपैथी का पहला प्रिंसिपल है भी आपको कोई भी बीमारी है या कोई भी आपको परेशानी है तो वो किस कारण है, अगर उसकी धीरे धीरे मात्रा हम अपने बॉडी में लें तो वो बीमारी या वो कंडीशन क्योर की जा सकती है। तो लाइक क्योर्स लाइक पहला सिद्धांत है होम्योपैथी का। अब चलते हैं दूसरे सिद्धांत पर। दूसरा सिद्धांत होम्योपैथी का बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, या सिंपल वर्ड में कितनी पोटेंसी है इस दवाई की। अब पोटेंसी को जानने के लिए अगर हम होम्योपैथी की दवाइयों पर देखें, किसी पे 1x, किसी पे 2x, 3x, 5x, 10x, 30, 50x तक होता है, किसी पे सी भी होता है। तो ये इस पे क्या प्रिंसिपल है, ये अर्क अगर हम माने किसी भी चीज़ का, होम्योपैथी दवाई जो ड्राइव होती है वो प्लांट सोर्स से भी हो सकती है, एनिमल सोर्स से भी हो सकती है और मिनरल सोर्स से भी हो सकती है। मिनरल सोर्स में ये धातु से भी हो सकती है, जैसे हम गोल्ड कह सकते हैं, सिल्वर कह सकते हैं, प्लेटेनियम कह सकते हैं, तो उस पर भी बेस्ड होता है। तो इसमें सिंपल सा है, अगर दवाई पे 1x लिखा है तो उसका मतलब क्या है भी एक पोर्शन अर्क का मिलाया गया है 9 पोर्शन अल्कोहल में, जिसमें इसमें इथाइल अल्कोहल होता है जो प्योरेस्ट फॉर्म है, या फिर वो साफ डिस्टिल्ड वाटर में मिलाया गया है। 1/1 ml है अर्क का और 9 ml है डिस्टिल वाटर के। तो इसको अच्छी तरह विग्रसली शेक कर देते हैं ताकि जो भी अर्क के मॉलिक्यूल है वो अच्छी तरह उस दवाई में आ जाए। इसको बोलते हैं 1x पोटेंसी। x यहाँ पे डिनोट करता है रोमन न्यूमरल, जिसका मतलब 10 होता है, 10। तो अगर आपकी होम्योपैथी दवाई पे 2x लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पहले 1x बनाने के लिए 1 ml का अर्क, उसको 9 ml पानी में मिला के 10 ml बनाया गया, फिर उसमें से 1 ml लिया गया और फिर दोबारा 9 ml पानी में मिला के उसको अच्छी तरह हिला के बनाया गया, तो वो 2x हो गई। तो इसी तरह से पोटेंसी डिफाइन होती है, 2x, 3x, 4x, 5x, 10x, 20x तक जाती है। कुछ दवाइयों में दोस्तों आपने पोटेंसी सी भी देखी होगी, जिसमें आपने 10C। सी का मतलब अगेन रोमन न्यूमरल है जिसका मतलब 100 है। अगर आप सी को कैलकुलेट करें, 1C का मतलब ये है 1 ml का आपने अर्क लिया या होम्योपैथी की दवाई ली,
और उसको मिलाया गया 99 ml डिस्टिल पानी से, और उसको अच्छी तरह से शेक करके उसके जो कंटेंट है उसको अच्छी तरह मिला दिया गया है। अब कुछ दवाइयाँ जिसमें 30C तक है, उसका मतलब क्या हुआ, उसमें कितनी बार डाइल्यूशन हुई होगी, इसका अगर हम एक कल्पना करें तो ये है भी एक बुखार की गोली हमने पूरा गंगा में डाल दी और इतना ज़्यादा पानी है उसमें, और वो इतनी डाइल्यूशन पे ये दवाई बनी है। तो जो बहुत ही माइन्यूट डाइल्यूशन है, जनरली ये दवाई बनती है जो जहरीली होती है, जिसमें आर्सेनिक भी आ जाता है या सांप का वेनम होता है, जहर होता है, उससे भी कई होम्योपैथी दवाई बनती है। तो वो उनकी डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर हम इतनी डाइल्यूट कर देते हैं ये दवाई, तो क्या ये पोटेंट है? पोटेंट का मतलब क्या ये असर करती है हमारी बॉडी पे? क्या ये एफिकेसी है इसमें? क्या इसको हम इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी पे, हमारे शरीर पे कोई इफेक्ट पड़ता है? तो दोस्तों, इस पे कई स्टडीज हुई हैं और अभी तक ये साबित नहीं हो पाया भी होम्योपैथी दवाई से वाकई में ही कोई फर्क पड़ता है। इसको ज़्यादातर लोग प्लेसिबो ट्रीटमेंट मानते हैं। अब प्लेसिबो ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम एक एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें हम 2 इंसान लें, एक इंसान को हम ये होम्योपैथी की दवाई, जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आते हैं, शुगर के छोटे छोटी गोलियां होती हैं, उसमें होम्योपैथी की दवाई डाल के दें, और दूसरे को खाली वो ग्रैन्यूल्स दें, पर उसको बताए ना भी इसमें दवाई नहीं है, उसको यही बताया जाए भी इसमें दवाई है। तो आफ्टर 3-4 मंथ्स जो दोनों पे असर होगा वो सेम होगा। जिसको हमने दवाई भी नहीं दी, वो उसे लगेगा हाँ मुझे कोई ना कोई फर्क पड़ा है। तो होम्योपैथी ज़्यादातर प्लेसिबो ट्रीटमेंट है, एक प्लेसिबो की तरह ही एक्ट करती है हमारी बॉडी में। इसका उदाहरण अगर हम और देखें, जैसे मैंने आपको बताया भी, जिस दवाई की पोटेंसी 30C है, इसका मतलब एक ही गोली, एक समुंदर में अगर आप एक एस्पिरिन की गोली डाल दें तो वो क्या ही असर कर पाएगी हमारी बॉडी पे। तो बेसिक सिद्धांत होम्योपैथी का जो है वो साइकोलॉजिकल है। अब हम 200 साल पीछे चलते हैं, जैसे हमने शुरू में बात की भी, उस टाइम पे ये क्यों इतनी हिट हो गई या क्यों इतनी प्रचलित हो गई जर्मनी में, और धीरे धीरे ये फैल गई यूएसए में और अदर यूरोप में और हमारे भारत देश में भी। तो उसका मेन कारण था, उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव था। लोगों को बहुत पेनफुल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता था ऑपरेशन के लिए। कोई एनेस्थीसिया नहीं था, कोई ऐसी अच्छी दवाइयाँ नहीं थी आप पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के लिए, तो वो एक ट्रॉमा हो जाता था उन पेशेंट्स के लिए। तो उस टाइम पे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था होम्योपैथी में, जिसमें डॉक्टर दवाई देता था और साथ में वो कई तरह के परहेज बता देता था। जैसे शराब बंद हो जाती थी, नॉनवेज बंद हो जाता था, ऑयली हैवी खाना बंद हो जाता था, नियमित व्यायाम रिकमेंड करते थे डॉक्टर। तो ये सारे कॉम्बिनेशन से मिलके आदमी की जो इंटरनल इम्यूनिटी है, उसी से ही किसी भी इंसान को फर्क पड़ना शुरू हो जाता था और लगता था भी हाँ होम्योपैथी से ही फर्क पड़ रहा है। तो ये एक मेजर कारण था। और अब बात करते हैं आज के युग में, क्या होम्योपैथी एक अच्छा विकल्प है? मैं कहूँगा एक अच्छा विकल्प नहीं है। उसका मेन कारण है भी, अब साइंटिफिकली हम बहुत एडवांस हो चुके हैं। हमारी कोई भी दवाई, कुछ भी प्रोसीजर बहुत ही रिसर्च के थ्रू जाता है और ये साइंटिफिकली इस्टेब्लिश हो जाता है उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है। तो आज की डेट में हमारे लिए आई थिंक होम्योपैथी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, और होम्योपैथी कोई मेजर कंडीशंस में हेल्प नहीं करती, मे बी इन हार्ट अटैक या फिर कैंसर या किडनी फेलियर। तो पर छोटी मोटी अगर बीमारियां हैं, जैसे आपको कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, इम्यूनिटी रिलेटेड साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, उस केस में आप एक होम्योपैथ कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथ आपको तसल्ली से आपकी सारी लाइफ हिस्ट्री पढ़कर फिर ही आपको दवाइयाँ रिकमेंड करता है। वो एक तरह का आपके लिए मेंटोर बन जाता है, एक तरह आपके लिए हेल्थ गाइड बन जाता है। साथ में वो आपको जो पौष्टिक आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल, उसका बेनिफिट वो रिकमेंड करता है। तो ये कॉम्बिनेशन में लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।